कि गुस्ताख हैं, दुश्मन है, हमें उनका तज़किरा करने की ज़रूरत क्या है। हर दूसरा शेर अगर उन्हीं के नाम पर है तो हुजूर की तारीफ़ कहाँ पर है। अगर हर दूसरा शेर, हर दूसरा मिसरा और हर चौथा लफ्ज़ अगर उन मलऊनों बदबख्तों के नाम पर है तो आका का नाम कहाँ पर है। माना कि कुरान में ज़िक्र इब्लीस मौजूद है, खिंजीर का लफ्ज़ भी मौजूद है, मगर बार बार इसकी तकरार नहीं है और ज़रूरत के तहत इसको इस्तेमाल किया, इसके बाद आगे छोड़ दिया। आगे वाज़ व नसीहत है, आगे रहमत और सलामती है, आगे करम ही करम है। तो इन मलऊनों को लानत भेजें, ख़त्म करें। अपनी महफिलों से इनका जिक्र करने की ज़रूरत ही क्या है। इन्हें ऐसा कर दें जैसे तब कभी थे ही नहीं, लफ्ज़ नहीं की तरह इनको नहीं कर दें, बिल्कुल इन्हें मिटा दें, भूल जाएं इनको। जब हम इनका तज़किरा भूल जाएंगे ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। ये वो कीड़े मकोड़े हैं जो ऑटोमेटिक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। हमें आका का मिलाद बनाना है तो आका का जिक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है इंशाल्लाह। सिर्फ हुजूर के ज़िक्र के लिए ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, ऐसे अशार पढ़ें। माना कि मेरे इमाम के कलाम में, जैसे मैंने कुरान से बढ़कर तो किसी का भी कलाम नहीं है ना, किसी का भी कलाम नहीं है कुरान से बढ़कर। इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा, हुजूर आपने नातख़्वानी कहाँ से सीखी, आपने शायरी कहाँ से सीखी। फरमाया कुरान करीम से। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूरे का पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा ही तो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते मुस्तफ़ा के बगैर तो कुरान है ही नहीं। कुरान में तज़किरा मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलसल बयान है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अब अगर इमाम अहले सुन्नत ने जगह के एतबार से, वक्त और मौके और ज़माने के एतबार से बदबख्तों और मलऊनों की गिरफ्त की थी और अल्फाजों का इस्तेमाल किया था तो वो ज़रूरत थी। अब जैसी ज़रूरत हो वैसी महफिल सजाएं, रुलाएं, सोज गुदास पैदा करें, लोगों की आंखों में वो जज्बात और वो ख़यालात भर दें, दिल और जान में वो ख़यालात भर दें कि जब कोई हमारी महफिल में बैठे तो वो बोले यार क्या बात है यार। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त। अब जब हम ये पढ़ रहे हो ना तो ना सिर्फ हमारे तसव्वुर में हो बल्कि जो सुन रहा है उनके भी तसव्वुर में मदीने की गली आ जाए तो क्या बात है यार, फिर मज़ा है ना कि ये कि उसके बाद दूसरा मिसरा ऐसे पढ़ना है वो रेलगाड़ी और शालीमार चला दें और वो ज़ोरदार चीखना चिल्लाना, अगला बोले यार ये क्या लगा रखा है यार। कोई ऐसे भी होंगे हमारी महफिल में, बाज़ लोग बाज़ जगहों पर, हम सब जगह पढ़ते हैं सब जगह जाते हैं, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं यार क्या बुलाकर बिठा दिया, फंस गया आइंदा कभी नहीं जाऊँगा। और बाज़ ऐसे होते हैं यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनको रूहानियत मिलती है, जिन्हें जानो ईमान सलामत लेकर, जज्बा ईमान सलामत लेकर और हुजूर की शान पर मर मिटने का जज्बा लेकर जो बैठे होते हैं ना, हुजूर की पहचान और हुजूर से मोहब्बत का जज्बा लेकर बैठे होते हैं, उनके सामने तो बस जैसे भी पढ़ो, जो भी कहो, जैसे भी कहो, वो तो दीवाने हैं, उन्हें नहीं पता चलता, वो तो दीवानगी में गुम होते हैं, मस्त होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं। बनी इसराइल में एक आदमी था, बनी इसराइल में एक आदमी था, बैठा एक जगह कहने लगा या अल्लाह काश तू मेरे पास आता, मैं तेरा सर अपनी गोद में रखता, तेरे सर में कंघी करता, तेरी जुएँ निकालता, तेरे सर में खुजली करता। अरे अल्लाह काश तू मेरे करीब होता, मैं तुझे ये करता, मैं तुझे वो करता। उस वक्त के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो आपने फरमाया ऐ शख्स तू क्या कर रहा है, ये शिर्क है। अल्लाह तो वजूद से पाक है, उसकी ज़ात वो है जो जिस्मो जान के वजूद से पाक है, वो इन चीज़ों का मोहताज नहीं, उसे कोई हाजत कोई ज़रूरत नहीं है। तूने तो आज़ाए बदन को तरतीब देकर खुदा का मुजस्समा बना डाला, तूने सनम बना डाला। अल्लाह इन चीज़ों से पाक है, इन हाजतों से पाक है। ए बंदे ये शिरकिया कलिमात हैं। अब जब उसने ये सुना कि ये शिरक है, अल्लाह की ज़ात में ये अल्फाज इस्तेमाल करना गलत है, मुनासिब नहीं है, वो तो डर गया, वो सहम गया, अब वो रोने लगा, वो बहुत ज़्यादा सहम गया, रोता गया रोता गया रोता गया। अब उस वक्त के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्हें अल्लाह की तरफ से पढ़ी होगी, ऐ प्यारे तुमने हमारी ज़ात से मोहब्बत करने वाले, हमारे दीवाने, हमारे महबूब, हमारे प्यारे को हमारी बारगाह से दूर कर दिया। हमने उसको ऐसा अपनी मोहब्बत का जाम अता फरमाया है, ऐसा उसको इश्क अता फरमाया कि वो अपने आप में नहीं है,
अपने होशो हवास में नहीं है, वो ऐसे ही कबूल है। वो जिस आलम में है इसी आलम में कबूल है। तूने उसको उसके आलम से बाहर निकाल दिया। उसे समझा, उसे राज़ी कर। पता ये चला कि जब आदमी इश्क में होता है तो फिर उसे होश नहीं होता, फिर उसे नहीं पता चलता कि अब मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब आदमी होश और हवास में हो, मैंने एक जगह पर ज़िंदगी में एक ही जगह पर मैंने 1-2 मरतबा उर्स की महफ़िल को अटेंड किया, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला, मुझे करार नहीं नसीब आया, क्योंकि वहाँ पर वो कुफ्रिया कलिमात और वो अल्फाज मैंने सुने और वो बातें और वो हरकतें देखी। बाकायदा डांसिंग प्रोग्राम, बाकायदा डांस हो रहा है, बाकायदा मुजरे किसी सूरत बना रखी है, बाकायदा जो है वो ऐसे गलत अशार और ऐसे गलत, तू सामने आता मैं तुझे पूजता, मैं फलां करता, मैं ढिमाका करता, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फिर जो पढ़ने वाला है वो बेरीश है, वो बेनमाजी है, वो बेअमल है, वो जिस किरदार का हामी है, जिस किरदार का हामिल है, ज़माना उसे देखता है। लेकिन लोग आवाज़ के पीछे पागल होते हैं, लोग आवाज़ और अंदाज़ के पीछे पागल होते हैं। आप यूट्यूब पर ज़रा जाकर चेक करें, आपको अजीब व गरीब किस्म के गवैये नातख़्वां मिलेंगे, अजीब व गरीब किस्म के नचोड़े मिलेंगे, वो अजीब डांसर हैं। महफिल मिलाद में नहीं होते माज़अल्लाह, वो पता नहीं किस जगह पर वो क्या करते होते हैं। बेटा किसी बात को दिल पर नहीं देना। मेरा खिताब मैं बार बार आपकी तरफ मुखातिब हो रहा हूँ, तो ऐसा नहीं समझना सबकी तरफ मुखातिब हो रहा हूँ, और सबके लिए। आप भी नातख़्वां, मैं भी नातख़्वां, सब हम नातख़्वां हैं, और हम में से किसी से भी गलतियाँ होती हैं, और बहुत सारी होती हैं, और बहुत सारी बातें हुई भी हैं। तो हम उनको समझें इंशाअल्लाह रहमान, हम अपनी अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें तो बहुत सारी तब्दीलियाँ अपने अंदर लाकर अपने अंदर इनकलाब ला सकते हैं। और हम जो कहना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, अहले महफिल ये जो आकर बैठे हैं, दरअसल में हमसे अच्छे तो ये हैं। एक मरतबा एक महफिल मैंने सुनी उवैस कादरी की यूट्यूब के ऊपर। वो इंडिया में किसी जगह पर महफिल में थे, वहाँ पर सर नज़र आ रहे थे, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ा जलसा था महफिल मिलाद का। तो वो ऊपर बैठे हुए कहने लगे कि रात के इतना टाइम हो रहा है और 4 घंटे से ये महफिल चल रही है, और हम यहाँ पर आकर स्टेज पर बैठ गए। हर आदमी आएगा अपना गला खंखारेगा, मेरी आवाज़ सही नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 4 महफिलों में जाना है, वगैरह वगैरह। मैं भी इस चीज़ से बड़ा चिढ़ता हूँ, मुझे बड़ा नापसंद है। ऐसा नातख़्वां कितना ही आलीशान नातख़्वां, कितनी खूबसूरत नातख़्वां, मुझे नहीं अच्छा लगता। एक सच्ची बात बताओ, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेरा गला ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, और वो आया, उसे पता नहीं है कि अभी महफिल का स्टैंड क्या चल रहा है। हम्द हो चुकी, कितनी नातें हो चुकी, कितना तुम्हें पढ़ना चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन सेट किया गया है, उसी हिसाब से चलने की कोशिश करो। अल्लाह के बंदे, तुमने एक हम्द पढ़नी है, तुमने 6 नातें पढ़नी है, उसके बाद 2 अपनी 3-4 तुमने जो है वो मनकबतें भी सुनानी है, उसके बाद चप्पल उठाई और मुझे और जगहों पर जाना है। हालांकि जाकर चौपाले लगानी है, लेकिन और जगहों पर भी जाना है। अब आपके पास टाइम नहीं, झूठ बोलकर आप महफिल मिलाद से उठकर जा रहे हैं। तो आपने अपना तो गाना सुना नहीं, या नात नहीं सुनाई, माफ़ कीजिएगा, अपना तो गाना सुना लिया, मगर किसी के इश्क का तराना सुनने को तैयार नहीं है। आपके पास वक्त नहीं है, आपने अपनी जेब का खर्चा समेटा और पतली गली का रास्ता पकड़ लिया। यार ये कौन सी शिरकत है महफिल मिलाद की। तो उवैस कादरी का मैं अर्ज़ कर रहा था कि उवैस कादरी ने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी महफिल में नात शरीफ पढ़ने से पहले बड़ा खूबसूरत खिताब किया। कहने लगे, दरअसल में आप लोग जो है ना, आप लोग हैं VIP, आप नीचे बैठे हुए, हीरे मोती आप हैं, हम तो पानी के बुलबुले हैं जो आकर ऊपर स्टेज पे चढ़कर बैठ गए। हम में से तो थोड़ी देर के लिए आएंगे और आकर चले जाएंगे अपनी अपनी हाजिरी। असल तो आप हैं, आप हुजूर के अच्छे ज़बरदस्त सच्चे आशिक हैं यार। घंटों से बैठे हैं आप लोग, और घंटों बैठे रहेंगे, आखिर तक बैठे रहेंगे। और बहुत सारे होशियार अपनी अपनी हाजिरी लगाकर, हाजिरी नहीं लगाकर, वो अपना हिसाब बनाकर कल्टी हो जाते हैं। आम लैंग्वेज में थोड़े से साफ़ सुथरे खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, अपना हिसाब बनाकर अपनी जेबें गर्म करके निकल जाते हैं, वो अपने तय करके आते हैं कि इतना इतना देना, इतना इतना लूँगा, वगैरह वगैरह। तो यार ये कौन सा मिलाद है, कौन सी महफिल है, कौन सा हिसाब किताब है। तो मैं तो कम से कम ऐसी महफिलों से ख़ुद भी बचता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में ये आता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो मुझे मेरी ना आवाज़ है, ना अंदाज़ है, ना कुछ है। तो जब सबके साथ सब पढ़ रहे हैं जैसे तैसे, तसव्वुर बांध के पढ़ने की कोशिश करते हैं हम भी। अगर हुजूर का तसव्वुर बांध कर, अगर हुजूर की नात का तसव्वुर ना बांधा, अगर मिलाद में पढ़ा क्या जा रहा है, कहाँ क्या जा रहा है, मकसद क्या है, इसको ना समझा, इसे ना पेश कर सके, इसे ना समझ सके, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। मुझे ये बताया ना फ़ायदा क्या हुआ। फासिलों को तकल्लुफ़ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं,
बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते में अगर पाँव थके जाएंगे। और जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। मैं दरअसल में इसका मतलब बताने के लिए पेश कर रहा हूँ, वरना पूरी नात शरीफ में बड़ा मज़ेदार, बहुत मज़ेदार नात शरीफ है, बड़ा प्यारा कलाम। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर ये फासले, ये ज़मीन के फासले अगर ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए, तो भाई फासले, एक कराची से मदीने के फासले, इतनी दूर के रास्ते, ये मत समझना मैं इस रास्ते का मोहताज हूँ। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर ये समझता है रास्ता कि ये बहुत ज़्यादा है, तो भाई हम तो ख़ुद उन्हीं को पुकारेंगे, दूर से हम यहीं से पुकार लेंगे, या रसूल अल्लाह गिस्नी, या रसूल अल्लाह अदरिकनी, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहीं से पुकार लेंगे। और वो सुनने वाले हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, जो आह करे दिल से। और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, उम्मती मुश्किल और परेशानियों की हालत में जब हुजूर को पुकारे, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को ख़बर ना हो। मुमकिन नहीं है कि सरकार जानते ना, उन्हें पता ना हो। तो हमारा तो ईमान ये है भाई, ज़रा इस तरह भी तो पेश करें ना, ऐसे भी झूम झूम के पेश करें और लोगों को बता दें कि आप क्या मिलाद पेश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना यार ये गाने आ जाते हैं ना, ये गानों की तर्ज पे पढ़ते हैं, ये यूँ करते हैं, ये यूँ करते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, ये फलां दिमागा। अरे भाई हम हुजूर के मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में लोगों को बुला देते हैं और यहाँ बिठाकर हुजूर की मोहब्बत में लोगों को कहते हैं आंखें बंद करके पढ़ो, आंखें बंद करके सुनो, और मदीना दिखा देते हैं, मदीने पहुँचा देते हैं। हमारा मिलाद तो ये होता है, आगे बैठो तो सही, कभी हमारे साथ भी बैठो। इंशाल्लाह इस तरह करके अपने मिलाद का ऐसा माहौल बनाएं कि लोग उठकर जब जाएं तो बोले यार बड़ा लुत्फ़ आया था, आइंदा कब होगी आपकी महफिल। यूँ नहीं कि यार आप बड़ा नचाते हो, बड़ा झुमाते हो, बड़ा लहराते हो, बड़ा ठुमके लगाते हो, ज़रा बताओ अब की बार कब ये कमर हिलाओगे। ऐसे चक्कर नहीं करना भाई। हुजूर की महफिल को हुजूर की महफिल बना दो बस। हुजूर की महफिल को कुछ और मत बनाओ, कहीं और किसी और रास्ते पर मत ले जाओ यार। जब दूसरे रास्ते पर लेकर जाओगे ना आपका ईमान ताज़ा होगा, न किसी दूसरे का ईमान ताज़ा होगा। किसी को नहीं समझ में आएगा ये है क्या, आपने पढ़ा क्या, किसी ने सुना क्या। यार आवाज़ बड़ी मज़ेदार थी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। मज़ा क्या आया, सीखा क्या, समझे क्या, पहुँचे कहाँ, क्या पाया ये तो बताओ, क्या पाया। इतना जो वक्त लगाया उसमें क्या पाया। लफ्ज़ों से लफ्ज़ तो आपने भी मिलाया, कुछ हमने भी मिलाया। ज़रा बताइए आपने क्या सुनाया और हमने क्या समझाया। कुछ समझ में आया तो हमने बताया। अल्लाह के बंदे, मतलब ये है कि काफ़िए से काफ़िया मिलाना कमाल नहीं है। कमाल ये नहीं है कि बात ऐसे बयान कर दूं कि बस सब कहें वाह 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 वाह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं यार। बंदर का नाच नचाकर, डुडुगी दिखाकर, वो तमाशा लगाकर, वो कुत्ते को, बंदर को, बकरे को, भेड़े को, और वो एक और भी होता है क्या, काला सा भालू, उसको नचाते हैं लोग। लोग समझते हैं यार दरअसल में ये जो जानवर है ना ये करतब दिखा रहा है। करतब जानवर नहीं दिखाता। जानवर को रस्सी बांधी हुई होती है, वो डुगडुगी बजाकर उसको डराता है, उसके दिल में खौफ पैदा कर चुका होता है, उसे मारता है। वो जानवर वाला उसे मार मार कर, लकड़ियाँ मार मार के उसको खौफजदा करता है। फिर जब यहाँ पर लाकर तमाशा दिखाता है ना, तो लोग तमाशा लगाकर तमाशा देखते हैं, समझते हैं शायद ये जानवर ऐसे करतब जानता है, ये सीख चुका है। सीखा हुआ कुछ नहीं है, वो डंडे से हिलता है, वो मार से हिल रहा होता है, वो परेशान हो रहा होता है, और हम समझते हैं कि शायद वो कोई कमाल कर रहा है। अब वो करता क्या है भाई, ससुराल कैसे जाएगा, वो बंदर से बोल रहा है। बंदर को क्या पता अदरक का मज़ा, वो ससुराल जाने का ढंग सीख जानता है, उसको एक डंडी मारता है। देखना आप कभी गौर करना, जब बाबूजी ससुराल जाएंगे तो कैसे जाएंगे, वो अजीब व गरीब। अब लोग जो ना इन लफ्ज़ों में खो जाते हैं, उसकी जादूगरी के लफ्ज़ों में पागल हो रहे होते हैं। अच्छा बंदर को भी पता ऐसे जाते हैं, तो लोग बेवकूफ़ बनकर वो आखिर में कहता है लीजिए भाई अब ये देखते हैं कौन कितने कितने देता है। देखो अभी बाबूजी 50 रुपये दे रहे हैं, वो बड़े बाबूजी 100 रुपये निकाल रहे हैं। तो वो दिमागी तौर पर लोगों को
कंट्रोल कर लेते हैं, वो पागल बनाते हैं। अब होता बिल्कुल ऐसा ही है। बंदर ने क्या किया, कुत्ते ने क्या किया, दुम्बे ने क्या किया, बकरी ने क्या किया, किसी को नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही नाथखों ने आपको क्या दिया आपको नहीं पता, आप बस ये समझ रहे हैं यार वाह 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 है। सही अल्फाज इस्तेमाल करो, समझ में आने वाले सब हिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है। इसका मतलब मेरी बात उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ में आ रही होगी। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह करे हम सब समझ जाएं। हुजूर का कलाम ऐसे पढ़े कि बस खुद भी रो जाए और किसी को रुला भी जाए। यहाँ बैठे बैठे मदीना दिखा जाए तो क्या बात है यार, क्या बात है। फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, अगर ये पाँव थकते हैं ना, ऐ पाँव तू ना थकना, मैं यहीं से बैठकर सरकार को पुकार लूँगा, मेरी सरकार यहाँ से सुनने पर कादिर हैं। रब्बे करीम ने उन्हें वो सलाहियत अता फरमाई कि सरकार को पुकारो तो सही, वल्लाह वो सुन लेंगे, इमदाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से आ तो करना सीखो यार। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या किया, इतना लोगों को जगाते रहे, इतना जगाते रहे। क्या हुआ, उनकी बातों ने लोगों पर इतना असर किया, लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर का मीडिया कह रहा है, पाकिस्तानी मीडिया ने जितना ब्लैकआउट किया उनको, जितना उनका वॉकआउट किया, जितना उनका बाइकाट किया, क्या हुआ, दुनिया का मीडिया कहता है 2.25 करोड़ इंसान वहाँ पर मौजूद था उनके जनाजे में। ये मामूली बात नहीं है। वो कैसे खींचे चले आए, क्योंकि उनकी बात लोगों के दिलों में पहुँच गई थी। वो चीखते और चिल्लाते नहीं थे, वो लोगों को नचाते नहीं थे, वो लोगों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्मी पहुंचाते थे, लोगों के ईमान को ताज़ा करते थे, लोगों की रूहानियत को जगाते थे, बताते थे हम क्यों मुसलमान हैं और हम किस बात के मुसलमान हैं, हुजूर से मोहब्बत क्या है, हमारे ईमान का खुलासा क्या है, ईमान की शान और मर्तबा क्या है, एक मुसलमान का मकाम क्या है। उन्होंने वो चीज़ हमारे दिलों में डाल दी। नतीजा क्या हुआ, लोग दीवाना वार उनके जनाजे में पहुंचने के लिए बेकरार थे। अपने तो अपने, वो भी जिन्हें आप चप्पलें मार रहे थे उल्टी कर करके, थूक लगा कर, वो भी पहुंचे हुए थे। एक ना मानने वाले को सुना, वो कहता है, उसका ऑडियो वीडियो बयान भी है, उनका मौलवी कहता है कि मुझे पता चला अल्लामा साहब का इंतकाल हो गया, मैं गाड़ी में था, किसी अपने जलसे में जा रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक और ख़त्म हुआ मुशरिक और गया, और माज़ल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसे जब फ़ोन पे पता चला तो इसने इस तरह के कलिमात कहे। अब क्या हुआ भाई, अब हुआ ये कि जब वो घर गया, घर जाकर सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि अल्लामा साहब का नमाज जनाजा हो गया, और नमाज जनाजा जो हुआ तो मैं भी उनकी कब्र के पास था, मैं वहाँ से जाने लगा तो अल्लामा साहब ने अपनी कब्र से हाथ बाहर निकाला। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला ने अपनी कब्र से हाथ बाहर निकाला। अभी तदफीन नहीं हुई थी, तदफीन से पहली रात की बात है। वो मौलवी कहता है मैंने ख्वाब में ये देखा कि अल्लामा साहब ने अपनी कब्र से हाथ बाहर निकाला और कहा अपने मखसूस लहजे में, उनके लहजे में पूरे अल्फाज उसने बताए, क्या हो झल्लो कितने जा रहे हो। उसने बोला दीवाने कहाँ जा रहा है, फिर बताया मज़ा तो अब देख तुझे क्या नज़ारा मिलता है। फिर जो उन्होंने कहा कहने लगे, वो कहता है कि फिर उन्होंने एक नारा लगाया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कहने लगा कि सारे ही कब्रिस्तान के जितने कब्रों में लोग थे, कब्रिस्तानों में आगे पीछे जहाँ लोग थे, वो सब कब्रों से बाहर आ गए, सारे यही नारा लगाने लगे, सुभान अल्लाह। कहने लगे इस चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया यार, ये कोई ईमान वाला था, हम इसे गलत, हम इन लोगों को मुशरिक गलत समझते हैं। आ गए जनाजे में, तो यार बात तो ये है कि ऐसे पहुंचा जाओ अपने तो अपने, पराए भी मान जाए कि तुम कौन और क्या हो और क्या कहना चाहते हो, क्या पहुंचा रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इरादा था नमाज के हवाले से बयान करने का, लेकिन इसी मौजू पर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए।